grandma song. Sing along. Grandma is the best. My dear brothers and sisters, today we shall study next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Portrait of a Lady. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। पैराग्राफ 4 है, इसका आज हम सभी को अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू टेम्पल। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। इसमें बताया क्या है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। लेखक कहते हैं कि दादी माँ मेरे साथ प्रतिदिन विद्यालय जाती थी, क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। यानी विद्यालय के बिल्कुल समीप, यानी विद्यालय में ही जुड़ा हुआ मंदिर भी था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. The priest taught us the alphabet and morning prayer. और जो मंदिर का पुजारी था, हमें वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना हमें सिखाता था। लेखक कहते हैं कि जो मंदिर का पुजारी था, वह हमें वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना हमें सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. इसमें देखेंगे, while the children sat in rows, जबकि बच्चे पंक्ति में बैठते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, यानी बरामदे के दूसरे तरफ, यानी बरामदे के एक अन्य तरफ जबकि बच्चे बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट फॉर द प्रेयर इन अ कोरस। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन अ कोरस। और बरामदे के एक तरफ बच्चे बैठते थे और समूह गान में वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना गाते थे। आगे देखेंगे, माई ग्रैंड मदर सैट, मेरी दादी माँ बैठती थी। माई ग्रैंड मदर सैट, मेरी दादी माँ बैठती थी। इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जबकि मेरी दादी माँ बैठती थी। इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती हुई बैठती थी। इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि बरामदे में एक तरफ बच्चे पंक्ति से बैठते थे और प्रातःकाल की प्रार्थना और वर्णमाला समूह में गाते थे, और दूसरी तरफ
मेरी दादी माँ दूसरी तरफ मेरी दादी माँ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती हुई मंदिर के अंदर बैठती थी। आगे देखेंगे, When we had both finished, यानी जब हम दोनों, When we had both finished, जब हम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लेते थे, The work we walk back together, इसमें बताया गया है जब हम अपना कार्य समाप्त कर लेते थे तो we would walk back together, तो हम साथ साथ घर वापस आते थे, यानी तब हम साथ साथ घर वापस जाते थे। तो ना इसको देख लेंगे, when we had both finished, when we had both finished, जब हम समाप्त कर लेते थे, द वर्क, यानी जब हम दोनों अपने कार्यों को समाप्त कर लेते थे, यानी अपने कार्यों का अर्थात लेखक अपनी पढ़ाई कर लेता था, दादी माँ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना अथवा ईश्वर की पूजा करने का कार्य समाप्त कर लेती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ घर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और इस समय, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, यानी मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे, यानी गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर एकत्रित हो जाते थे। लेखक बताते हैं कि जब दादी माँ और लेखक सायंकाल घर की ओर प्रस्थान करते थे तो उस समय, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो उस समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिलते थे, अर्थात हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारा अनुसरण करते थे, वे हमारे घर तक अनुसरण करते थे, यानी वे कुत्ते हमारा घर तक अनुसरण करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारा घर तक अनुसरण करते थे, यानी वे कुत्ते हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, गुर्राते हुए और आपस में लड़ते हुए, फॉर द चपातीज, यानी उन रोटियों के लिए, यानी वे कुत्ते हमारे साथ साथ हमारे घर तक पीछा करते हुए आते थे और रास्ते में गुर्राते रहते थे, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते थे, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जिन्हें हम उन्हें फेंक देते थे, यानी लेखक और दादी माँ साथ में जाते थे, शाम को साथ में आते थे तो कुत्ते रास्ते में उनके साथ हो जाते थे, और दादी माँ सुबह जो रोटियां ले जाती थी उन रोटियों को कुत्तों को खिलाती थी, तो कुत्ते आपस में उन रोटियों के लिए लड़ते थे, गुर्राते थे, और इस तरह से वे कुत्ते हमारा अनुसरण करते हुए हमारे घर तक पहुंचते थे। तो इस तरह से भैया बहनों इस चौथे पैराग्राफ का हम अध्ययन किए। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगला पैराग्राफ 5। तो इसमें देखेंगे, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, यानी जब मेरे माता पिता पूर्ण रूप से शहर में बस गए, यानी शहर में सुव्यवस्थित हो गए। लेखक कहते हैं जब मेरे माता पिता शहर में पूर्ण रूप से ठीक ढंग से व्यवस्थित हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो वे हमें बुला लिए। लेखक कहते हैं तो वे हमें बुला लिए, अर्थात दादी माँ और लेखक दोनों
गांव छोड़ करके शहर में चले गए और लेखक अपने माता पिता के साथ शहर में रहने लगे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। लेखक कहते हैं टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़ बिंदु। तो इसमें बताया गया है दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यानी वह एक मोड़ बिंदु था। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में वह एक मोड़ बिंदु था। इसमें बताया गया है आल्दो वी शेयर्ड द रूम, सेम रूम, आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। लेखक कहते हैं कि यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, यानी दादी माँ और लेखक एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। इसमें बताया गया माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, यानी मेरी दादी माँ अब मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। मेरी दादी माँ मेरे साथ अब विद्यालय नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus। इसमें बताया गया है कि I used to go to an English school in a motor bus, कि मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में बस से जाया करता था। लेखक कहते हैं कि मैं शहर में चला गया और मेरा एक विद्यालय में एडमिशन हो गया और मैं बस से एक अंग्रेजी विद्यालय में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे, और वहाँ शहर में गलियों में कुत्ते नहीं थे जैसा कि गाँव में कुत्ते रहते थे। दादी माँ और लेखक दोनों साथ साथ सायंकाल वापस घर लौटते थे और बासी रोटियों को कुत्तों को खिलाते थे। इस प्रकार की उन दोनों लोगों की प्रतिदिन की दिनचर्या थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड, एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। इसमें बताया गया है कि दादी माँ क्या करती थी, सायंकाल कुत्तों को रोटियां खिलाया करते थे, लेकिन वहाँ पर कुत्ते नहीं थे और दादी माँ लेखक के साथ विद्यालय भी नहीं जाती थी। तो सायंकाल दादी माँ क्या करते थे, शी टूक टू फीडिंग स्पैरो। स्पैरो में मतलब होता है गौरैया या चिड़िया, यहाँ पर दिया है स्पैरो का अर्थ है चिड़िया। तो शी टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अपने नगर के घर में। इसमें बताया गया है कि इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी अपने नगर के घर के आंगन में, अपने नगर के घर के आंगन में शी टूक टू फीडिंग स्पैरो, वह चिड़ियों को खिलाया करते थे। यानी दादी माँ कुत्तों को अब रोटियां नहीं खिला पाती थी, तो अपने नगर के घर में, यानी अपने नगर के घर के आंगन में चिड़ियों को रोटियां खिलाया करते थे, चिड़ियों को दाना दिया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का स्वभाव था। तो भैया बहनों, इस वीडियो में पैराग्राफ 4 और 5 का अध्ययन हम सब किए। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे और इसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे।